1,47,000 स्क्वायर फीट में बने इस मैसिव मैन-मेड स्ट्रक्चर को रोमन स्टैचूज के रेप्लिका से डेकोरेट किया गया था। 258 स्टोर्स में अपना बिजनेस रन कर रहे नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स एंटरटेनमेंट के लिए बने मस्ती जोन में शो थीम पार्क, जिप लाइन राइड, वर्चुअल रियलिटी गेमिंग जोन, बॉलिंग एलाई, इंडोर क्रिकेट ग्राउंड और ट्रैम्पोलिन पार्क जैसी मॉडर्न फैसिलिटीज की वजह से ये मॉल किसी वंडरलैंड से कम नहीं लगता था। ऐसा लगता था मानो जैसे मॉल अपने अंदर एक अलग ही दुनिया लिए बैठा हो। लेकिन पिछले कुछ सालों में ग्रेट वेनिस मॉल जैसे देश के हजारों दूसरे मॉल्स की किस्मत को मानो किसी की नजर लग गई हो। कुछ सालों पहले हजारों लोगों की भीड़ से भरे ये मॉल्स आज जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहे हैं। लेकिन क्यों एक बूमिंग कंज्यूमर मार्केट होने के बावजूद इंडिया में मॉल बिजनेसेस को इतने टफ फेज से गुजरना पड़ रहा है? दोस्तों, वैसे तो पिछले कुछ वर्षों में भारत के शॉपिंग मॉल बिजनेसेस ने अनेक प्रकार के इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स और फाइनेंशियल हार्डशिप्स को झेला है। लेकिन साल 2020 में आए ग्लोबल पैंडेमिक कोविड-19 की मार ने इस खत्म होते शॉपिंग मॉल कल्चर को और ज्यादा क्रिटिकल स्टेज पर ला दिया है। एक के बाद एक शॉपिंग मॉल डेड मॉल या ज़ॉम्बी मॉल कन्वर्ट होते जा रहे हैं। लेकिन आखिर ये डेड मॉल या ज़ॉम्बी मॉल्स क्या है? कैसे कोविड-19 शॉपिंग मॉल्स को डेड मॉल बनाने के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम शॉपिंग मॉल्स कल्चर में आए रिसेंट डिक्लाइनिंग ट्रेंड के पीछे रिस्पॉन्सिबल सभी रीजंस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम आने वाले वक्त में शॉपिंग मॉल्स द्वारा अपने सर्वाइवल के लिए उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों पर भी एक नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा, दोस्तों, डेड मॉल या ज़ॉम्बी मॉल टर्म एक ऐसे शॉपिंग मॉल को रिप्रेजेंट करती है जिस मॉल का कंज्यूमर ट्रैफिक लेवल लो या वैकेंसी रेट बहुत हाई हो, यानी किसी न किसी वजह से कंटिन्यूअसली इन मॉल्स में आने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही हो। ऐसे मॉल्स को डेड मॉल्स कहा जाता है। इन डेड मॉल्स को घोस्ट मॉल्स, ज़ॉम्बी मॉल्स या अबेंडेंड मॉल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे मॉल्स में मौजूद स्टोर्स की सेल वॉल्यूम कंटिन्यूअसली डिक्लाइन फेज में होती है और इन स्टोर से जनरेट होने वाला रेवेन्यू मॉल्स के कॉस्टली मेंटेनेंस को सस्टेन करने के लिए काफी नहीं होता। शॉपिंग मॉल्स आने वाले लोगों की संख्या में कमी, लो सेल्स, लो रेवेन्यू और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से एक टिपिकल शॉपिंग मॉल डेड मॉल या ज़ॉम्बी मॉल में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, आप डेड मॉल के बारे में तो समझ गए। आइए अब एक नजर हम उन मेजर रीजंस पर डालते हैं जिन्हें एक्सपर्ट्स द्वारा शॉपिंग मॉल्स के डिक्लाइन होने और डेड मॉल्स में कन्वर्ट होने का मुख्य कारण माना जा रहा है। रीजन नंबर 1, डिजिटलाइजेशन एंड न्यू एरा ऑफ ई कॉमर्स। दोस्तों, शॉपिंग मॉल का डेड मॉल्स या ज़ॉम्बी मॉल्स में कन्वर्ट होने का सबसे बड़ा रीजन डिजिटलाइजेशन और ई कॉमर्स वेबसाइट को माना जा रहा है। डिजिटलाइजेशन और ई कॉमर्स की वजह से आज पूरी दुनिया का कैटलॉग कंज्यूमर्स के हाथों में आ गया है। चाहे आप मेट्रो में बैठे हों या घर में आराम से अपने काउच पर लेटे हों, आज आप कहीं भी, कभी भी और किसी भी XYZ ब्रांड के प्रोडक्ट्स को मिंत्रा, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के जरिए परचेज कर सकते हैं। लेकिन डिजिटलाइजेशन किसी रातों रात आए बदलाव का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता में डिजिटल टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स वेबसाइट की तरफ आए झुकाव के पीछे एजुकेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे एलिमेंट्स ने फंडामेंटल भूमिका निभाई है। आजादी के बाद 1968 में देश की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी और सर्व शिक्षा अभियान जैसे गवर्नमेंट के वेरियस एजुकेशन प्रोग्राम्स के जरिए देश में एजुकेशन को बढ़ावा मिला। ईयर 1981 के बाद देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। जैसे जैसे देश में लोग एजुकेट होते गए, वैसे वैसे लोगों में न्यू टेक्नोलॉजीज की समझ और आकर्षण भी विकसित हुआ। 1983 के बाद इंटरनेट ने दुनिया में डिजिटलाइजेशन की नींव को रखा और 21st सेंचुरी आते आते जहां एक तरफ देश में टेक्नोलॉजी फ्रेंडली एजुकेटेड लोगों का बड़ा बेस तैयार हो गया, वहीं दूसरी तरफ देश में आए टेलीकॉम रिवॉल्यूशन ने इंटरनेट को सस्ते दामों पर आम आदमी के हाथों में पहुंचा दिया और वहीं से ट्रेडिशनल शॉपिंग मॉल्स और मॉडर्न ई कॉमर्स बिजनेसेस के बीच मार्केट कंपटीशन की शुरुआत हुई। आज ट्रेडिशनली मॉल्स के मुकाबले ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करना ज्यादा इजी, ज्यादा कन्वीनियंट और ज्यादा अफोर्डेबल हो गया है। कल्पना कीजिए कि आपको एडिडास की एक टी शर्ट खरीदनी है। पहला ऑप्शन है कि आप घर से किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए बेस्ट डिस्काउंट और वाइड वैरायटी के बीच अपने पसंद की टी शर्ट को परचेज कर लें और टी शर्ट खुद आपके घर डिलीवर हो जाए। दूसरा ऑप्शन है बेड से उठो, कार या बाइक लेकर नियरेस्ट शॉपिंग मॉल तक जाओ, मॉल में पार्किंग टिकट लो, फिर एस्केलेटर या लिफ्ट की मदद से एडिडास के स्टोर पर पहुंचो और आखिर में कम डिस्काउंट और कम वैरायटी के बीच टी शर्ट परचेज करो और फिर घर आओ। दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? चॉइस एकदम क्लियर है। हर कोई घर बैठे बैठे टी शर्ट ऑर्डर करना प्रेफर करेगा।
आज शॉपिंग मॉल्स में मौजूद स्टोर्स के मुकाबले ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर सेम प्रोडक्ट्स ज्यादा डिस्काउंट के साथ अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ शॉपकीपर्स को मॉल में अपना बिजनेस रन करने के लिए ह्यूज रेंट्स भी देने पड़ते हैं। इन सभी रीजंस की वजह से ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे बिजनेसेस के कंपैरिजन में स्टोर बिजनेसेस अपने कस्टमर्स को ज्यादा बेटर डील प्रोवाइड नहीं करा पाते और ई कॉमर्स बिजनेस से मार्केट कंपटीशन में पिछड़ जाते हैं। दोस्तों, भले ही बाहर से देखने में शॉपिंग मॉल्स की ओनरशिप स्ट्रक्चर हमें किसी भी दूसरे बिल्डिंग की तरह नजर आए, जहां हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मॉल किसी एक पर्सन द्वारा ओन किया जाता होगा और मॉल्स के सभी स्टोर्स किसी एक ओनर को रेंट पे करते होंगे, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। जनरली कोई भी एक टिपिकल मॉल किसी सिंगल ओनर द्वारा ओन नहीं किया जाता, बल्कि इन मॉल के ओनर्स की संख्या 5 to 7 के बीच में लाई करती है। मॉल्स में मौजूद डिपार्टमेंट स्टोर की ओनरशिप भले ही स्टोर चलाने वाले पर्सन की हो, लेकिन स्टोर्स के बीच का स्पेस, पार्किंग एरिया, सेंट्रल हॉल और लेबोरेटरी एरियाज की ओनरशिप डिफरेंट मॉल ओनर्स के पास होती है। हर ओनर का प्रॉपर्टी के फ्यूचर को लेकर अपने अलग इंटरेस्ट या विजन होते हैं। प्रॉपर्टी के इस इंटैंगल्ड ओनरशिप स्ट्रक्चर की वजह से बिना सभी ओनर्स की परमिशन लिए किसी भी चेंज को इंप्लीमेंट कराना मुमकिन नहीं होता और मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड चेंजेस को टाइमली एग्जीक्यूट नहीं कर पाने की वजह से शॉपिंग मॉल्स मार्केट में मौजूद दूसरे प्लेयर्स के साथ compete नहीं कर पाते। दोस्तों, मॉल्स के डाउनफॉल के पीछे अगला रीजन है इंडियन कंज्यूमर के माइंडसेट्स, चॉइसेस और हैबिट्स में आया बदलाव। दोस्तों, आज इस मॉडर्न युग में फैशन ट्रेंड हर पल बदलता रहता है। जो आप सुबह पहन के निकलेंगे वो शाम तक आउट ऑफ फैशन हो जाएगा। वो कहते हैं ना, आज का प्रेजेंट कल के लिए पास्ट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की चकाचौंध और लोगों में बढ़ते मटेरियलिस्टिक बिहेवियर ने मार्केट को पूरी तरह डिमांड ड्रिवन बना दिया है। अब इस डिमांड ड्रिवन मार्केट में कंज्यूमर्स को हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्रेंडी चाहिए। ट्रेडिशनल शॉपिंग मॉल्स में मौजूद स्टोर्स अपने कलेक्शन को मंथली बेसिस पर अपडेट करते रहते हैं। वहीं कुछ स्टोर्स के लिए ये चेंजेस सीजनल बेसिस पर कर पाना मुमकिन होता है। दूसरी तरफ ई कॉमर्स वेबसाइट हर दिन, हर घंटे, इवन हर सेकेंड अपने कैटलॉग को अपडेट कर सकते हैं और करते भी हैं। ऐसा करने से ई कॉमर्स वेबसाइट्स कंज्यूमर की लेटेस्ट डिमांड्स को शॉपिंग मॉल के मुकाबले लेस टाइम में फुलफिल कर पाती हैं। कंज्यूमर्स माइंडसेट और कंज्यूमर्स चॉइस के अलावा इंडियन कंज्यूमर्स की हैबिट्स में भी बड़ा चेंज आया है। उसी तरह कोविड-19 ने एक कैटलिस्ट की तरह शॉपिंग मॉल्स के डाइंग प्रोसेस को इनहेंस कर दिया है। कोविड-19 की वजह से आज शॉपिंग मॉल्स एक ऐसे फाइनेंशियल हार्डशिप से गुजर रहे हैं जहां से बिजनेसेस को रिकवर कराना बहुत मुश्किल होगा। कोविड-19 की वजह से शॉपिंग मॉल्स ऑलमोस्ट 20 मंथ्स तक बंद रहे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्च 2019 से अप्रैल 2020 तक पूरे इंडिया में शॉपिंग मॉल्स को कंबाइनली 3000 करोड़ का लॉस हुआ। बिजनेस लॉस के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट लॉस भी हुआ और जून 2020 तक शॉपिंग मॉल्स में काम करने वाले 1 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2015 से 2019 के बीच मॉल्स में स्टार्ट हुए न्यू बिजनेसेस में से 60% बिजनेसेस कोविड-19 के इम्पैक्ट को नहीं झेल पाए और शट डाउन हो गए। शॉपिंग मॉल्स के ज्यादातर स्टोर ओनर्स बैंक लोन्स की मदद से अपना बिजनेस रन कर रहे थे। कोविड-19 की वजह से ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस के कारण आज ये के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करना अब एक मच सेफर मेथड बन गया था। यह ज़ॉम्बी मॉल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओल्ड और न्यू मॉल्स के बीच ये विशियस साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है और देश में एक के बाद एक बनने वाले नए मॉल्स अपनी लाइफ के एक स्टेज पर आते आते दूसरे ओल्ड मॉल्स की तरह डेड मॉल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ऑफ लाइफ बदलाव जीवन की कड़वी सच्चाई है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। लोगों में शॉपिंग मॉल्स की तरफ खत्म होता आकर्षण भी एक ऐसी ही कड़वी सच्चाई की तरह है। इस चेंज को कुछ देर के लिए रोका तो जरूर जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए टाला नहीं जा सकता। पर शायद कुछ मेथड्स का इस्तेमाल कर इस बढ़ावे के इम्पैक्ट को मिनिमम जरूर किया जा सके। मेथड नंबर 1, मॉल्स को और ज्यादा क्रिएटिव बनाया जा सकता है। बदलते वक्त के साथ कंज्यूमर्स के माइंडसेट, कंज्यूमर्स की हैबिट्स और उनकी चॉइसेस में भी बदलाव आया है। ट्रेडिशनल शॉपिंग मॉल्स जो सिर्फ स्टोर और सेल बेसिस पर रन कर रहे हैं, उन्हें अब और ज्यादा क्रिएटिव होने की आवश्यकता है ताकि लोगों को उनके घरों से बाहर निकल मॉल्स के अंदर एक ऑगमेंटेड शॉपिंग एक्सपीरियंस दिया जा सके। ट्रेडिशनल शॉपिंग मॉल्स को मॉडर्न फिजिकल शॉपिंग सेंटर्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, जहां इंडोर जिम, स्पोर्ट्स एरिनास और योगा सेंटर्स जैसी फैसिलिटीज अवेलेबल हों जो लोगों को घर से बाहर निकलने पर मजबूर करें। मॉल्स को बॉर्डरलेस बनाया जा सकता है, जिससे मॉल के डिफरेंट स्टोर्स के बीच एक फ्लॉलेस पाथ क्रिएट हो। साथ ही स्टोर्स को इंटरडिपेंडेंट और इंटरकनेक्टेड बनाया जा सकता है ताकि कस्टमर किसी फूड एरिना से ली गई कोल्ड कॉफी को स्पोर्ट्स एरिना में जाकर एंजॉय कर सके। मेथड नंबर 2,
शॉपिंग मॉल्स को टेक्नोलॉजी की मदद से एक हाइब्रिड डिजिटल सेंटर में ट्रांसफॉर्म करना। दोस्तों मॉल्स अपनी वेबसाइट या ऐप डेवलप कर सकते हैं जहां मॉल के अंदर मौजूद सभी स्टोर्स की जानकारी ऐप में अवेलेबल हो। कंज्यूमर चाहे तो मॉल आए या फिर घर बैठे बैठे इन ऐप्स के जरिए मॉल के किसी भी स्टोर से अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑर्डर कर ले। और आखिर में पिक एंड ड्रॉप सर्विस के जरिए इन ऑर्डर्स को मॉल स्टोर से कंज्यूमर के घर तक डिलीवर कर दिया जाए। रिसेंटली मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में लोकेटेड कैपिटल मॉल या C21 मॉल ने खुद को एक स्मार्ट कैशलेस डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया है और साथ ही मॉल की एक यूनिक ऐप भी लॉन्च की है। मेथड नंबर 3, डेड एंड ज़ॉम्बी मॉल्स की रीस्ट्रक्चरिंग की जा सकती है। दोस्तों ऐसे मॉल्स जो वर्किंग कंडीशन में नहीं है उन्हें रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है। रीस्ट्रक्चरिंग के जरिए इन मॉल्स को ऑफिसेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। आज इंडिया का सर्विस सेक्टर कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर आउटसोर्सिंग जैसी न्यू फील्ड्स ने न सिर्फ देश में न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट किया है बल्कि देश के बाहर मौजूद मल्टीनेशनल कंपनीज को भी इंडिया में आकर काम करने पर मजबूर किया है। स्मॉल स्केल पर काम कर रहे BPO या कॉल सेंटर में एवरेज 40 से 50 एम्प्लॉयज काम करते हैं। आज ये कंपनीज अपने ऑफिसेस को किसी लेविश बिल्डिंग से ऑपरेट कर रही हैं जिसके लिए इन्हें हाई रेंट पे करना पड़ता है। इन डेड मॉल्स को ऑफिसेस में कन्वर्ट कर BPO, कॉल सेंटर या स्मॉल सॉफ्टवेयर कंपनीज को लीज पर दिया जा सकता है। ऐसे करने से न सिर्फ डेड होते ये मॉल्स अपनी लाइफ रिवाइव कर सकेंगे लेकिन साथ ही इन कंपनीज को भी कम रेंट पर ऑफिस स्पेस अवेलेबल हो जाएगा। ऑफिस के अलावा इन डेड मॉल्स को रीस्ट्रक्चरिंग करके हॉस्पिटल्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। आज फीनिक्स, CPPIB, नेक्सस मॉल और ब्लैकस्टोन ग्रुप जैसी कंपनीज इन डेड मॉल्स को मेकओवर देकर फिर से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रही हैं। मेथड नंबर 4, डिमोलिशन ऑफ मॉल्स। दोस्तों ऐसे मॉल्स जो बहुत ज्यादा पुराने हो और इन्हें अब रीस्ट्रक्चर नहीं किया जा सकता, ऐसे मॉल्स को डिमोलिशन पर हाउसिंग प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जनरली ये देखा गया है चाहे कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी हो या स्मॉल टाउन, मॉल्स का कंस्ट्रक्शन उस एरिया की प्राइम लोकेशन पर ही किया जाता है। ओल्ड एंड अनयूज्ड मॉल्स को डिमोलिश कर वहां पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं। प्राइम लोकेशन पर होने की वजह से डेवलपर्स एक अच्छी खासी प्राइस पर इन कॉम्प्लेक्सेस को सेल आउट कर सकते हैं। दोस्तों शॉपिंग मॉल जैसे कॉन्सेप्ट्स का ऑब्जेक्टिव हमारी लाइफ को इजी बनाना था। आइडिया ये था कि एक आम इंसान की सभी जरूरतों का सामान एक छत के नीचे प्रोवाइड किया जा सकेगा, लेकिन मार्केट में बदलते मिजाज को देखते हुए शायद अब शॉपिंग मॉल्स को एक ट्रेडिशनल कम मॉडर्न स्टाइल को अडॉप्ट करने की जरूरत है ताकि लोगों की लाइफ को इजी के साथ साथ एंटरटेनिंग और एडवांस भी बनाया जा सके। और हमारे लिए भले ही फ्यूचर ऑफ रिटेल और फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट अलग अलग हो, लेकिन डेड मॉल्स या ज़ॉम्बी मॉल्स जैसे चैलेंजेस को देखते हुए अब एक एंटरटेनमेंट बेस्ड रिटेल स्ट्रक्चर को अपनाने की आवश्यकता है। वर्चुअल शॉपिंग एक्सपीरियंस और रियल टाइम शॉपिंग एक्सपीरियंस का एक हाइब्रिड मॉडल शायद इन डाइंग शॉपिंग मॉल्स में फिर से एक जान फूंक दे और शायद पहले की तरह वो दिन लौट आए जब शॉपिंग मॉल्स लोगों से खचाखच भरे हुए होते थे। तो दोस्तों ये था हमारा एक एनालिसिस जहां पे हमने डिस्कस किया कि कैसे शॉपिंग मॉल्स लगातार डेड होते जा रहे हैं और वो ज़ॉम्बी मॉल्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे वीडियो को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।